वहीं दूसरी ओर साम्राज्य लोगों के साथ भी बैठक करते हुए कोतवाली क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं। 1 नवंबर से शुरू होने वाले यातायात माह की शुभारंभ के लिए जनपद पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक राजीव रश्मि की ओर से यातायात माह के शुभारंभ के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें अपराधों से लेकर तमाम तरीके के मामलों की समीक्षा की गई। साथ ही वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, लंबित विवेचनाओं के निस्तारण के लिए कड़े और दिशा निर्देश दिए गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अपर पुलिस महानिदेशक राजीव रश्मि की ओर से अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए जनपद के अपराधी और पुलिसिंग की कार्यशैली की जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर उनकी ओर से जनपद के सामंत लोगों से वार्ता भी की गई, जिसमें सामंत लोगों से उन्होंने पुलिस की कार्यशैली के बारे में जानकारी जुटाई। इतना ही नहीं, आम जनमानस के लिए पुलिस मानवीय रवैया और बेहतर शैली का भरोसा दिलाया गया। वहीं पुलिस महानिदेशक की ओर से आम जनमानस को बेहतर सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए कोतवाली क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से थाना कोतवाली से पैदल गश्त की शुरुआत हुई, जो कि नगर क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद कोतवाली पर आकर समाप्त हो गई। पैदल गश्त में अपर पुलिस महानिदेशक के साथ पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी थी। साथ ही पैदल गश्त करते हुए जहां आम जनमानस को अपर पुलिस महानिदेशक की ओर से बेहतर सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया, वहीं अराजकता फैलाने वाले, अपराध करने वाले असामाजिक तत्वों को हद और जद में रहने की चेतावनी भी दी गई। सुधार की जरूरत है। जी, सुधार की ज़रूरत देखिए ऐसा है कि ये पुलिस का जो कार्य है उसमें कई सारे विषय ऐसे होते हैं जिसमें सतत सुधार की आवश्यकता पड़ती है। जो पब्लिक कंप्लेंट्स, पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि अथाह क्षेत्र है और इसमें हम जितना भी काम कर लें उसमें आगे सुधार करने की हमेशा स्कोप रहता है। विशेष तौर पर पब्लिक की कंप्लेंट्स की गुणवत्ता, पब्लिक का सेटिस्फेक्शन लेवल, कंप्लेनेंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल, इस विषय में काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है और उसमें कैसे और सुधार किया जा सकता है इस विषय में चर्चा हुई। सर, एक विवेचना फेरबदल को लेके एसएमएस की कोई व्यवस्था की गई, क्या है ये पूरा? ये डीजी कार्यालय के द्वारा पूरे प्रदेश में व्यवस्था की गई है, जिसमें जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनके पास यदि किसी विवेचना में किन्हीं धाराओं में फेरबदल किया जाता है आईओ के द्वारा या किसी मुलजिम का नाम निकाला या बढ़ाया जाता है, तो तत्काल जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं उनके पास ऑटोमेटिकली एक एसएमएस आ जाता है इस आशय का, जिससे कि उनके सुपरविजन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये व्यवस्था मैनपुरी में भी लागू है और इस व्यवस्था के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। जिस तरह से अपराधों में नियंत्रण तो हुआ है और नियंत्रण के लिए सर कैसे दिशा निर्देश दिए आपने? यहाँ पर पूरे जोन में एक ऑपरेशन पहचान के नाम से व्यवस्था चल रही है, जिसमें पूरे जोन के करीब 1,27,000 क्रिमिनल्स उसके अंदर दर्ज हैं, उनका रिकॉर्ड दर्ज है और हमारे बीट स्तर के प्रत्येक कर्मचारी को ये अपराधी या ये अपराध जिन्होंने किया है वो आवंटित हैं। उनके द्वारा समय समय पर इनके बारे में पूछताछ की जाती है, मौके पर जाकर के उनका वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में आज दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो घटनाएं यहाँ पर हुई हैं उसमें लगभग 80% लूट की घटनाएं वर्कआउट हुई हैं, 80-85%। 2 घटनाएं वर्कआउट नहीं हुई हैं, उनके बारे में भी समीक्षा की गई है और मुझे आशा है कि वो जल्दी वर्कआउट होगी। सर, मैनपुरी का क्या स्थान रहा है जोन में और प्रदेश में क्राइम कंट्रोल? अलग अलग पैरामीटर्स पर अलग अलग रहता है। ट्रैफिक के बारे में जैसे आपको बताया गया कि स्टेट में पूरे टॉप 5 में या टॉप 10 में इनका स्थान आया है। IGRS में कुछ और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के जैसे मैंने बताया कि कार्य संतोषजनक है और जहाँ पर सुधार की आवश्यकता है उसको इंगित किया गया।